दी गई आकृति में जीवा पी क्यू की लंबाई 6 सेंटीमीटर है और वृत्त की त्रिज्या भी 6 सेंटीमीटर है। टी पी और टी क्यू किसी बाह्य बिंदु टी से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं हैं। तो हमें पी टी क्यू का मान ज्ञात करना है। तो देखो, इसमें पहली चीज़ तो ये है कि हम प्रयोग करेंगे प्रमेय का कि अगर स्पर्श रेखा पर त्रिज्या को मिला दिया जाए स्पर्श बिंदु पर, ये स्पर्श बिंदु है, मान लो ये हमने P ले लिया, इस बिंदु पर केंद्र से कोई रेखा मिलाई जाए तो यहाँ पे 90 होता है, 90 डिग्री का कोण बनता है, यानी कि लंब होता है। एक तो इस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। दूसरा है किसी भी वृत्त पर किसी बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं लंबाई में समान होती हैं, तो इन दोनों प्रमेय को प्रयोग करेंगे हम। तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि 6 सेंटीमीटर लंबाई है, 6 सेंटीमीटर की पी क्यू है और 6 सेंटीमीटर का ओपी भी है। ये भी 6 है, ये भी 6 है और ये पूरा भी 6 है। किसी त्रिभुज की अगर तीनों भुजाएं 6-6 सेंटीमीटर हैं या बराबर लंबाई की हैं तो त्रिभुज समबाहु त्रिभुज होता है, अर्थात त्रिभुज ओ पी क्यू एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। और जब समबाहु त्रिभुज है तो इस कोण को लिख सकते हैं हम कोण ओ पी क्यू को, कोण ओ पी क्यू बराबर 60 डिग्री का होगा, क्योंकि समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। अब हम देखते हैं दूसरी चीज। एक तो हमने ये कोण निकाल लिया है, 60 डिग्री का है। ओपी पीटी पर लंब है, क्योंकि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो यहाँ पे देखो ओटी जो है, ओटी पीटी पर लंब है, ओपी पीटी पर लंब है। तो कोण ओ पी टी बराबर 90 डिग्री होगा, क्योंकि ओपी लंब है पीटी पर। और यहाँ पे हम दे सकते हैं कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। इसकी मदद से देखो ओपी क्या है, ओपीटी क्या है, ओपीटी ओपी क्यू और क्यूपीटी का जोड़ है। ये लिखते हैं कोण ओ पी क्यू प्लस कोण क्यूपीटी बराबर 90 डिग्री। ये तो हमें पहले ही पता है, देखो यहाँ निकाल चुके हम। तो ये आ जाएगा 60 डिग्री प्लस कोण क्यूपीटी। इस तरह हम कोण क्यूपीटी ज्ञात कर लेंगे बराबर 90 डिग्री। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास कोण क्यूपीटी बराबर 30 डिग्री। तो देखो हमने क्या निकाला है इसमें, हमने वो कोण निकाल लिया है त्रिभुज का, ये कोण, ये आ गया 30 डिग्री। इस त्रिभुज में टी पी क्यू में ये दोनों रेखाएं बराबर हैं, क्योंकि ये तो वो है स्पर्श रेखाएं हैं त्रिभुज की, इसकी वृत्त की स्पर्श रेखाएं अगर एक ही बिंदु से खींची जाए वृत्त पर तो बराबर होती हैं। तो टी पी इक्वल टू टी क्यू है, तो ये कोण 30 का तो ये भी 30 का हो जाएगा। और इस तरह आसानी से हम इस कोण को निकाल सकते हैं। तो देखो त्रिभुज टी पी क्यू में, त्रिभुज टी पी क्यू में टी पी बराबर टी क्यू एक ही बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं, इसलिए कोण टी पी क्यू बराबर कोण टी क्यू पी बराबर 30 डिग्री। अब देखो दोनों कोण हमारे पास 30 डिग्री आ गए हैं। अब इस त्रिभुज में कोण योग नियम लगाते हैं और इसके बाद निकल जाएगा। ये कोण टी निकालना था हमें ना, प्रश्न में कोण पी टी क्यू निकालना है, मतलब कोण टी निकालना है। तो देखो कोण पी टी क्यू प्लस कोण पी टी क्यू प्लस कोण टी पी क्यू। देखो एक तो हमारे पास है पी टी क्यू, एक है टी पी क्यू और एक है टी क्यू पी। कोण टी क्यू पी बराबर 180 डिग्री। देखो पी टी क्यू हमें निकालना है, ये पी टी क्यू था हमें निकालना था, इसे छोड़ दो यहीं पे। ये कोण हमने छोड़ दिया, कोण पी टी क्यू ये भी 30 डिग्री का है और ये भी 30 डिग्री का है बराबर 180 डिग्री। 30 और 30 60 होता है, 60 को लाके यहाँ घटा दो तो हमारे पास आ जाएगा कोण पी टी क्यू बराबर 180 माइनस 60 डिग्री मतलब 120 डिग्री। और हमें यही कोण ज्ञात करना था। देखो कोण पी टी क्यू ज्ञात करना था और कोण पी टी क्यू ये वाला कोण है, तो ये आ गया 120 डिग्री, 120 डिग्री।